हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ रेजिस्टेंस से संबंधित चित्र पर आधारित प्रश्न। तो इनका सॉल्यूशन कम से कम समय में किया जाएगा। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक करें। ठीक है दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, यदि एक परिपथ के ए बी टर्मिनल को 180 वोल्ट की वोल्टता के साथ संयोजित किया गया है तो 6 ओम के प्रतिरोध में वोल्टतापात ज्ञात करें। ठीक है, तो इस सर्किट को जो ये परिपथ बनाया गया है, इस परिपथ को मैंने इस हिसाब से डिजाइन कर लिया। जब इस हिसाब से इसको डिजाइन किया, अब क्या करना है यहाँ, ठीक है, इस हिसाब से डिजाइन किया। यहाँ क्या क्या कहा गया कि ये जो 6 ओम की रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ कि जो ये वाला सर्किट है और ये वाला सर्किट है, आगे कितने भी सर्किट अगर समांतर में जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक परिपथ का वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज होगा वो समान होगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टतापात जो वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज वो सबका सभी परिपथ का बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो जितना इसके लिए होगा उतना इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इस वाली सर्किट से हमको यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। ठीक है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम सबसे पहले V1 का मान। तो V1 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं किसका और इनटू हो जाएगा टोटल वोल्टेज। तो V1 इक्वल टू सबसे पहले रखते हैं R1 का मान, तो 12/6 प्लस 12 इंटू टोटल हो जाएगा 180। तो यहाँ हो जाएगा V1 बराबर 12/18 गुणे 180, कैंसिल कर देंगे 10 आएगा। तो V1 बराबर आएगा आपका 120 वोल्ट। दोस्तों ये ऊपर वाला जो है इसका वैल्यू आएगा 120 वोल्ट। अब हमको V2 का वैल्यू निकालना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए तो आपका V2 का वैल्यू आ जाएगा। अगर माइनस नहीं करना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं V2 बराबर R2/R1 प्लस R2 इंटू V। तो ये हो जाएगा V2 बराबर R2 का मान आया 6 और ये हो गया तुम्हारा कितना 6 प्लस 12 इंटू 180। तो V2 बराबर हो जाएगा 6/18 गुणे 180, दोनों को कैंसिल करेंगे 10। ठीक है, V2 का मान आ गया 60 वोल्ट। तो ये दोनों आपके यहाँ पर आंसर है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है 6 ओम में, तो 6 ओम के लिए वोल्टतापात कितना होगा V2 का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस हिसाब से दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनका सबका रेजिस्टेंस निकाल करके, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने निकाला मान लीजिए ए और बी के बीच में, ठीक है, और निकाल करके जो भी रेजिस्टेंस आएगा तुल्य प्रतिरोध उसी के ऊपर निशान मार करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि यहाँ वास्तव में क्या पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूछी गई है चालकता, परंतु यहाँ कहीं भी किसी भी रेजिस्टेंस पर चालकता नहीं स्थापित की गई है। तो करेंगे क्या तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था, एक सरल तरीका। ठीक है, तो जितने भी रेजिस्टेंस के मान समांतर में जुड़े हैं उनको सबको कुछ इस हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से लिखते हैं जो भी वैल्यू दिया गया है। अब इनका क्या लेते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। कितना आएगा 10 में सबका भाग चला जाएगा, 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार जाएगा, इसका 5 बार जाएगा, इसका 10 बार जाएगा, सबको जोड़ लेंगे आपका हो गया 16। अब इनको कैंसिल मत करिए। ठीक है, तो जो आपका ये वैल्यू टोटल आया कितना 16 है, ये क्या है आर का मान। यहाँ पर पूछा क्या गया है जी, इसको क्या कहते हैं चालकता। ठीक है, चालकता की परिभाषा क्या है, चालकता की परिभाषा है जो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है ना उसका व्युत्क्रम चालकता होती है। ठीक है, तो G बराबर होता है 1/R। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। तो यहाँ पर चालकता G इक्वल टू 1/R का वैल्यू जो है वो कितना हो गया 10/16। इसको क्या किए ऊपर लेकर के गए, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 16/10। तो चालकता का वैल्यू आएगा 1.6 और इसका मात्रक होता है क्या
यस, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? साइमन। ठीक है, साइमन कहते हैं। तो आंसर आपका हो गया, इस सर्किट का आंसर हो गया आपका कितना? 1.6 साइमन। अब चालकता, चालकता जैसे कि मैंने परिभाषा बताई, क्या? चालकता जी, चालकता जी जो होती है ये किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोधकता की। इसके बाद आपकी आती है अनुकार्यता, इसको कहते हैं बी, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? एक्स के, प्रतिघात के। इसके बाद आता है आपका जेड, ठीक है, वाई, तो वाई ये क्या होती है? इसको कहते हैं हम क्या? प्रवेश्यता। ठीक है, प्रवेश्यता कहते हैं। तो प्रवेश्यता किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिबाधा का। इसको कहते हैं क्या? प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं? प्रतिघात। इसको क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। ये क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, एक बटे प्रतिरोध हो गया। ये क्या है? एक बटे प्रतिघात हो गया। ठीक है, और ये क्या है? एक बटे प्रतिबाधा हो गया। अब दोस्तों यहाँ एक चीज और रखना याद, ठीक है, तो ये क्या है? नंबर 1 प्रतिरोध, ठीक है, कामा प्रतिघात, कामा प्रतिबाधा, इनके सबके मात्रक होते हैं ओम। ठीक है, इनके सबके मात्रक होते हैं ओम। जबकि चालकता, अनुकार्यता, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, चालकता को जी से। ठीक है, चालकता, अनुकार्यता और प्रवेश्यता इसको करते हैं प्रदर्शित वाई से। ठीक है, इनके सभी के मात्रक होते हैं क्या? मोह। ये सिंबल ऐसे बनता है, मोह इसका मात्रक होता है और इसी को कहा जाता है या साइमन। तो ए यहां बताते हैं आपको, एक साइमन बराबर, एक साइमन बराबर, ठीक है, एक साइमन बराबर आप कितना लिख सकते हैं? एक मोह। ठीक है, एक मोह ये लिख सकते हैं, या प्रति ओम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रति ओम। तो जो चालकता का मात्रक होता है या तो मोह होगा या प्रति ओम होगा, ठीक है, या साइमन होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट हैं, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर सामने। तो जो प्रतिरोध यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से जरा, किस हिसाब से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हम आपको सबसे पहले सॉल्व करके दिखाते हैं कि बिगर चित्र बनाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप चित्र बनाएंगे तो जितनी ये देर में इसका आप सर्किट या चित्र बनाएंगे इस क्वेश्चन का, इतनी देर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और समय भी बच जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? 3 प्रतिरोध त्रिभुज में जुड़े हैं, जब प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का, कितने ओम का? 2 ओम का, तो इसकी भुजा, इसकी किसी 2 भुजा के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हमको किसी भी 2 भुजाओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एक बात यहाँ पर याद रखना कि ये क्या लिखा है कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा है और यहाँ पर भुजाएं कितनी दी गई हैं। ठीक है, जब समान प्रतिरोध हो और 2 भुजाओं के बीच में रेजिस्टेंस पूछे तो हम क्या करते हैं? जो प्रतिरोध का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, प्रतिरोध का वैल्यू किसका? आर का, इसी में हम 2 भुजाओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? आर का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 × 2 हो गया। ठीक है, और एक भुजा बची वो 2 हो गई। ये 2 भुजाओं का रेजिस्टेंस हो गया, ये 1 का हो गया। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका 4 का 4 में भाग देंगे, 1 आया, और 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा। इनको दोनों को क्या किया जाता है? आपस में ऐड कर लिया जाता है। जब जोड़ेंगे तो आपका आ गया 3। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया आंसर। अब हम आपको चित्र बना करके दिखाते हैं कि कोई भी सर्किट है कैसा, डेल्टा में, तो इसके सभी प्रतिरोध जो है समान समान है। अगर किन्हीं 2 के बीच में यहाँ पर वैल्यू पूछा जाए, ए और बी 2 के बीच में वैल्यू पूछा जाए, तब हम क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे ये दोनों हो गए कैसे? श्रेणी में।
तो ये 2 + 2 बराबर 4 हो गया। और फिर ये हो गया कैसे, समांतर में। तो ये सर्किट आपका कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 ओम का, ये 2 ओम का। ठीक है, इसके बाद पुनः जब हम सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 2 × 4/2 + 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 2 × 4/4 और 2 6। इससे इसको कैंसिल करेंगे तब भी इस पोजीशन में भी आपका कितना आएगा आंसर, 4/3। तो जितनी देर में आप चित्र बनाएंगे और वहां तक सॉल्व करेंगे, इतनी देर में आपका समय भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतना करने में आपको कितना समय लगा। इसी चीज़ को मैं दोबारा बताना चाहूँगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको मैंने कैसे किया था। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू रख देते हैं। इसके बाद भुजाओं, कितनी भुजाओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा, 2 भुजाओं के बीच में। अब एक भुजा आपकी शेष बची, क्योंकि त्रिभुज में केवल 3 ही भुजाएं होती हैं। ठीक है, जो भुजा बची उस पर कितना प्रतिरोध लगेगा, जब सब समान है तो उस पर भी 2 का ही लगेगा। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 4। इस 4 का हम 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 2 का 4 में भाग देंगे तो आपका 2 बार जाएगा। इनको दोनों को हम ऐड करके यहाँ पर 4 से भाग दे, सॉरी यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे। आपका आंसर सॉल्व यहाँ हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज आप किस हिसाब से करेंगे क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। व्हीटस्टोन जो होता है P/Q = R/S। इस फॉर्मूले से ज़्यादातर लोग जो है ना अज्ञात रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि आपको जल्दी से ये फॉर्मूला यूज भी नहीं करना है और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या करते हैं, जरा ये इधर ध्यान से देखिए। ये 6 ओम और R का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × R हो गया = सामने सामने का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसी हिसाब से इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 × 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, R = हो जाएगा 4 × 8/6। कैंसिल कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो 6 8 दूनी हो गया तुम्हारा कितना, 16/3। तो R बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 16/3। या तो यही आंसर होगा, या फिर होगा 3 का इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, या तो ये आंसर होगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, आपके जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले का मैंने यूज नहीं किया, बिगर फॉर्मूले का सॉल्व कर दिया। अब ये तो क्वेश्चन सरल था, अब इधर देखते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और एक ही मतलब सेकंड लाइन में इसका आंसर आपका निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं,